सो आज हम करने वाले हैं ग्राम नेगेटिव रोड्स चैप्टर नंबर 9 लेविंसन, उसमें से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब देखिए ग्राम नेगेटिव रोड्स जो है वो काफ़ी सारे हैं। सिर्फ 30 सेकंड से मैं थोड़ा सा एक बता दूं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया का चैप्टर में क्या है, फिर मैं आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करवाती हूँ। तो चैप्टर जो है ना ग्राम नेगेटिव रोड्स तो काफ़ी सारे हैं, तो उसको डिवाइड किया हुआ है एंटेरिक यानी कि जो जीआईटी रिलेटेड है, जो रिस्पिरेटरी रिलेटेड है और जो जूनोटिक है। तो ये चैप्टर है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड ना, यानी इसमें जो है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाली डिजीज़ वो वाले बैक्टीरिया इसमें आ रहे होंगे। तो इसमें मेजर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बोर्डेटेला परटसिस, लियोजिनेला, एसाइनेटोबैक्टर जो है ना ये इसमें आते हैं। बाकी कवर करवा चुके मैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा रह गया बस, वो अब हम कर लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हीमोफिलस जो है ना इसके बारे में पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले मैं बता दूं ये क्या करता है, उसके बाद मैं आपको ये बुक से लेके जाऊंगी कि बुक के अंदर क्या लिखा है। अब ये जो है ना ये थोड़ा थोड़ा आपको कैसे दिखता है, ये कोकोबेसिलरी है। ठीक है, जो कोकोबेसिलरी है उसको मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है ना कि यानी कि थोड़ा मोटा है ना, वो रोड जैसा दिखता है ना वो बेसिलाई जैसे दिखता है। इसको ना कैप्सूल में एक मैंने कुछ इसकी कैप्सुलेटेड फॉर्म होती है, कुछ नॉन कैप्सुलेटेड होती है। तो कैप्सुलेटेड जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस होती है। स्मॉल कोकोबेसिलरी है, ग्राम नेगेटिव है, नॉन मोटाइल है ये। ठीक है, जैसे कॉर्निबैक्टीरियम भी नॉन मोटाइल था। नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ये तो आपको पता है। स्पोर फॉर्मिंग होगा तो मैं जिक्र करती ना, या वो बुक वाले बताते हैं। जैसे स्पोर फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडियम था और बेसिलस था ग्राम पॉजिटिव रोड जब हमने किए थे तो उधर लिखा हुआ था। ठीक है, इसके अंदर नहीं है वो, तो अब वो अगर नहीं है लिखा हुआ यहाँ पे तो नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। अब हम आते हैं इसके अंदर डिज़ीज़ ये क्या करता है। ठीक है, डिज़ीज़ जो है ना ये हीमोफिलस हमारे पास ये करता है MOPEB, मोपेब। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बताने दें, मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगी वीडियो के अंदर। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ बैक्टीरिया का, ताकि आपको पता चले कौन से वाले बैक्टीरिया का जिक्र हो रहा है, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। मोपेब, MOPEB। एम से मेनिंजाइटिस करता है, ओ से ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, ई से एपिग्लोटाइटिस करता है, पी से नमूनिया करता है और बी जो है यानी ब्रोंकाइटिस करता है, साइनोसाइटिस वगैरह। ठीक है, तो ये वो डिजीज़ है जो ये कर रहा होता है। सही, फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मोपेब निमोनिक से आप याद रख सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपने मैंने अभी समझाना भी, अभी सिर्फ इस बैक्टीरिया को मैं अभी ओवरव्यू में बता रही हूँ थोड़ा सा, फिर आगे एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे करता है। अब ये एक और चीज़ क्या करता है कि इसके अंदर ना जो इसका कैप्सूल होता है वही इसका टॉक्सिन है, यानी कैप्सूल ही काम ख़राब कर रहा होता है। अब हम रीड करते हैं, ये हो गया डिजीज़, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये ग्राम नेगेटिव है, कोकोबेसिलरी रोड है, मैंने आपको पहले बता दिया। एनकैप्सुलेटेड है, सही हो गया। अब जो है इसके अंदर इसकी 6 सीरोटाइप होती है ना, यानी ABCDEF। उसमें से जो बी वाली है ना वो सबसे ज़्यादा डेंजरस वो होती है। तो जो टाइप बी है ना वो मेनिंजाइटिस करवाती है, सेप्सिस करवाती है। मैं आपको स्केची भी दिखाऊंगी ताकि वो जो चीज़ें वो हमें करवा रही है उसका हम वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकें याद रखने के लिए। बाकी जो समझाने वाली चीज़ है वो लेविंसन से करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना वो ये लिखा अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन कर रहा है। ठीक है, नमूनिया जो है और ये सारी चीज़ें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्ट कर रहा है, एपिग्लोटाइटिस वगैरह कर रहा है। इसमें ना ये ब्लड एगर में ग्रो नहीं करता, ये नाराज़ हो जाता है अगर इसको ब्लड एगर में ग्रो करें, क्योंकि ब्लड के अंदर ना अगर हम ग्रो करते हैं तो इसको फैक्टर 5 नहीं मिलता, फैक्टर 10 नहीं मिलता, तो ये नाराज़ हो जाता है। तो फैक्टर 5 और फैक्टर 10 ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसको चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। तो जब हम इसको ब्लड वाले कल्चर को हीट करते हैं ना, यानी चॉकलेट एगर बना देते हैं, फिर RBC के अंदर से फैक्टर 5 फैक्टर 10 निकलता है जो फिर ये सर्वाइव कर पाता है और फिर ये ग्रो करता है कल्चर मीडिया में। तो इसका कल्चर मीडिया क्या है, चॉकलेट एगर एनरिच्ड विद फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10, ये नहीं भूलना। ठीक है, फैक्टर 5 NAD होता है, फैक्टर 10 हीम होता है। पैथोजेनेसिस क्या है, इसका एनिमल रिजर्वर कोई नहीं है और दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, एक इसका कैप्सूल है जो ये ख़राब काम कर रहा है, ठीक है, कैप्सूल की वजह से जो है हो रहा है। दूसरी चीज़ है इसका IgA प्रोटीएज। तो ये आपने कैसे याद रखना है, ये यहाँ पे देखें मैंने एक शॉर्ट नोट जो है वो बनाया हुआ है। फैक्टर्स जो है ना जो इसके वो क्या कैप्सूल पॉलीसेकेराइड है, वो फेगोसाइटोसिस नहीं होने देता, तो कैप्सूल करता है। इसका एक्सोटॉक्सिन कोई भी नहीं है, एंडोटॉक्सिन ही है जो कर रहा है। ठीक है, तो एक्सोटॉक्सिन इसका कोई भी नहीं है। कैप्सूल जो है वो डिजीज़ कोज कर रहा है, फिम्ब्रियाई कर रहे हैं। ठीक है, और मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है एडहेसिन वगैरह जिसके साथ ये जुड़ता है। और एक इसके पास ना हमारी बॉडी में ना जो म्यूकस होती है ना, म्यूकस रिलेटेड या उन चीज़ों को बचाने के लिए हमारी बॉडी रिलीज़ करती है IgA एंटीबॉडी, कि बाहर से कोई चीज़ है तो मैंने उसको फ़ौरन से ख़त्म कर देना है। लेकिन अब ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बहुत तेज़ है, ये हमारे इस IgA एंटीबॉडी को ना जाके
तोड़ देता है। तो IgA प्रोटीएज, ठीक है, इसके पास हमारे IgA प्रोटीएज होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के पास, जिससे हमारी जो बॉडी की एंटीबॉडी है ना वो क्लीव हो जाती है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो H इन्फ्लुएंजा के खिलाफ काम नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कल्चर करते हुए, क्योंकि ये हीट से, कोल्ड से, डिसइंफेक्टेंट से, ड्राइंग से ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने हीट किया, कल्चर किया और वो उसको हीट की वजह से या कोल्ड की वजह से या टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बैक्टीरिया वैसे ही अंदर डाई कर दिया और बाद में आपको कि जी ये जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया या इस तरह। तो ऐसा नहीं होता, तो आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होती है इसका करते हुए, ठीक है। दूसरा ये कैसे आता है, ये आता है माउथ या नोज़ से, जब आप इसको इनहेल करते हो तब ये आता है और लंग्स में जाता है। लंग्स में से वहाँ से एपिथेलियम का क्रॉस करके ब्लड में चला जाएगा और इन्फेक्शन कोज करेगा। कौन सी चीज़ें कोज करेगा, मोपेप करेगा, मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, नमोनिया, एपिग्लोटाइटिस और ब्रोंकाइटिस, ठीक है। MOPEB ये एक एक लेटर है और इसके नाम से एक एक डिजीज़ है। डायग्नोसिस जो है वो मैं आपको बताती हूँ आगे कि वो हमने कैसे करना है। पैथोजेनेसिस हमने इसकी कवर कर ली है, ठीक है, कि पैथोजेनेसिस जो है वो IgA प्रोटीएज है, बैक्टीरियमिया करता है पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फिर एंटीफेगोसिटिक कैप्सूल होता है और हम ना इसकी वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन ना इसकी बेसिकली ये टाइप B के ख़िलाफ़ है वैक्सीन इसकी, ठीक है। तो और ये बच्चों को जो वो हम सिर्फ टाइप B जो है वो ज़्यादा डेंजरस है, तो उसके खिलाफ जो है ना हम प्रिवेंशन इसकी कर रहे होते हैं, या हम प्रिवेंशन में रिफैम्पिन जो है ना वो देते हैं। मैं आपको अभी स्केची से जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो मैं समझा दूँगी वहाँ से भी। अभी यहाँ पे देख लें, लेविंसन का देख लें क्या लिखा हुआ है और उसको समझ लें। बेसिकली कुछ चीज़ें माइंड में बैठ जाती हैं और वो जो थोड़ी बहुत माइंड में बैठ जाती हैं वो भी आप टीचर के सामने बता दो तो फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली ना H इन्फ्लुएंजा का बच्चों में होता है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स मैं आपको एक बार तो बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। मेनिंजाइटिस करेगा, फीवर करेगा, हेडेक करेगा, स्टिफ नेक जो है वो इसमें होगी। अच्छा, इसमें जो एपिग्लोटाइटिस होता है ना उसमें बाकायदा तौर पे चेरी रेड एपिग्लोटाइटिस जो है ना वो हम ये देखने अब देखोगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि H इन्फ्लुएंजा की जिक्र हो रहा है, ठीक है। सेप्सिस करता है। अब निमोनिया तो और भी चीज़ें करती है ना, न्यूमोकोकस वगैरह भी, लेकिन H इन्फ्लुएंजा वाइड है, मतलब कि न्यूमोकोकस के बाद H इन्फ्लुएंजा का दूसरा नंबर है। ये जो हेडेक और साइनोसाइटिस ओटाइटिस मीडिया और साथ में नमोनिया कर रहा है ना, H इन्फ्लुएंजा का दूसरा नंबर बनता है। हमने इसीलिए लैब डायग्नोसिस है ना उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ऐसे तो नमोनिया बहुत से बैक्टीरिया करते हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले बैक्टीरिया की बात हो रही है। मैं क्या करूँगी कि चॉकलेट मैं इसका जो है वो इस बैक्टीरिया का मीडियम है चॉकलेट एगर। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3-4 चीज़ें मिल गई हैं, जैसे मुझे क्लिनिकल फाइंडिंग में चेरी रेड एपिग्लोटाइटिस मिल गया है और साथ में मैंने उसका जो है ना वो नमूनिया वगैरह देख लिया है, तो मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ कि H इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है। तो मैं क्या करूँगी, चॉकलेट एगर में से ग्रो करूँगी, चॉकलेट एगर में फैक्टर 5 या फैक्टर 10 डालूंगी, तो मुझे इस बैक्टीरिया H इन्फ्लुएंजा जो है इसकी ग्रोथ मुझे दिखेगी, ठीक है। और जो है इसके अलावा ये कि मैं क्या कर सकती हूँ कि एक इसका टेस्ट होता है कुछ फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग टेस्ट होता है। दूसरा इसका कैप्सूल जो है वो काम ख़राब कर रहा है ना, मैं उसके लिए लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। उससे कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड वो डिटेक्ट हो जाएगा। फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक टेस्ट होता है क्वेलिंग रिएक्शन, ये आपने ना शॉर्ट लिस्ट कर लेना है कि कुछ और 2-3 बैक्टीरिया में भी मैंने आपको पहले बताया क्वेलिंग रिएक्शन होता है जिसमें कैप्सूल की स्वेलिंग होती है, ठीक है। और ये हो गया। फिर ट्रीटमेंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन सेफ्ट्राइक्सोन जो है ना वो ट्रीटमेंट इसका वो करवा देता है, उससे उसका ट्रीटमेंट जो है ना वो हो जाता है। अब ज़रा ये चीज़ें देखें, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं यहाँ से क्या है। अच्छा, ये जो है ना स्केची ने यहाँ पे चॉकलेट लिखा हुआ है, तो चॉकलेट एगर में इसको ग्रो करना है, ठीक है। इधर 5 लिखा हुआ है, इधर 10 लिखा हुआ है, तो फैक्टर 5 और फैक्टर 10 डालना है चॉकलेट एगर में, तो ये ग्रो करेगा। एक ये चीज़ याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो है वो ये कि इस बच्चे ने कैप जो पहनी है ना मेनिंजाइटिस को शो कर रहा है और यहाँ पे ना B बनी हुई है, तो टाइप B जो टॉक्सिन है ना वो मेनिंजाइटिस करता है ये चीज़। और इस बच्चे के साथ ना ये सिरिंज लगी हुई है, तो टाइप B के लिए वैक्सीन है, बाकियों के लिए वैक्सीन नहीं है। 6 सीरोलॉजिकल टाइप थी ना। और दूसरी चीज़ कि ये देखो इस बच्चे ने कान में उंगलियाँ डाली हुई हैं, तो मैंने मोपेब आपको बताई है ना निमोनिक, उसमें O से ओटाइटिस मीडिया था, तो कान से में ओटाइटिस मीडिया हो रहा है। और ये बच्चा जो है इसने इसका एपिग्लोटिस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो चेरी रेड एपिग्लोटाइटिस जो है इसकी देखो ज़ुबान लाल सी बनाई हुई है, तो वो हो रहा है। फिर एक चीज़ इसने जो है वो राइफल जो है वो पकड़ी हुई है साथ में, तो उससे रिफैम्पिन के निमोनिक आप याद रख सकते हो कि रिफैम्पिन जो है वो प्रोफिलैक्सिस में दे सकते हैं। और ये 3 कुल्हारे लगे हुए हैं, 3X लगे हुए हैं, तो सेफ्ट्राइक्सोन ट्रीटमेंट के लिए दिया जा सकता है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आपको निमोनिक से जो है वो थोड़ी याद रह जाती है। ये इसकी समरी थी। जज़ाकल्लाह। आई होप आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस बैक्टीरिया के समझ आ गए होंगे और आपके माइंड में स्टे कर जाएंगे।